वीर सावरकर ने कहा तो राजनीति का सपना छोड़ा। लता मंगेशकर से परिवार वाले कहते थे ये लड़की परिवार का नाम खराब कर दे। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 50,000 से ज्यादा गाने गाए, कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो। फिर भी वो कहती थी कि उन्हें दोबारा जन्म मिले तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। लता दीदी को गुजरे लगभग 1.5 साल हो गया। कम उम्र से ही उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। पिता के गुजर जाने पर कोई कहता ये लड़की परिवार का नाम खराब कर देगी तो कोई पतली आवाज को उनकी कमजोरी बताता। हालांकि उन्होंने अपनी गायकी के अंदाज से सभी को गलत साबित किया। शनिवार 28 सितंबर 1929 को लता दीदी का जन्म इंदौर के एक सिख मोहल्ले में अपनी मौसी के घर हुआ। लता दीदी ने 5 साल की उम्र से ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। वहीं 9 साल की उम्र से वो अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ शो में जाने लगी थीं। 1940-41 के आसपास दिल्ली में AIR ऑल इंडिया रेडियो के बुलावे पर लता दीदी पिता के साथ रिकॉर्डिंग के लिए गई थीं। ये पहली बार था जब वो पिता के साथ रेडियो के लिए गाने गई थीं। इससे पहले वो पिता की नाटक कंपनी में उनके साथ शोज किया करती थीं। पिता के साथ उनका ये आखिरी कार्यक्रम था। इसके बाद लगभग 1 साल ही बीता था कि 24 अप्रैल 1942 को पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी लता दीदी के कंधों पर आ गई थी। इसी दौरान मास्टर विनायक ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए अप्रोच किया। पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हाँ कर दी और फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया। साथ में उन्होंने फिल्म के गाने नकली चैत्राची नवलाई गाना भी गाया। इस गाने के लिए उन्हें 25 रुपये फीस मिली थी और फिल्म में रोल के लिए कुल 300 रुपये। इसके बाद उन्होंने मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया। बुरा वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। ये बात लता दीदी के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक वक्त था जब पिता जीवित थे तो लता दीदी के पास फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के ऑफर आए थे, लेकिन तब पिता ने ही मना कर दिया था। मगर उनके निधन के बाद परिवार के गुजारे के लिए लता दीदी को ये ऑफर स्वीकार करना ही पड़ा। पैसों की कमी की वजह से घर खाली करने की नौबत आ गई थी। दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद लता दीदी पूरे परिवार को लेकर कोल्हापुर आ गई थीं। यहाँ पर उनके पिता के अजीज दोस्त मास्टर विनायक ने उन्हें एक मकान रहने के लिए दे दिया था। 1947 में मास्टर विनायक का निधन हो गया। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने लता पर घर खाली करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कैमरामैन लता से मिलने आए। उन्होंने कहा एक हरिश्चंद्र बाली हैं जो आपसे मिलकर आपका गाना सुनना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने लता को सुना और गाना गाने का मौका दिया। इसके बदले उन्होंने लता को मोटी रकम दी। उसी पैसे से लताजी ने घर का किराया चुकाया। तब जाकर उन्हें उस घर में रहने दिया गया। यहाँ वो अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर रुकी थीं। घर पहुँचते ही वो रियाज करने लग गईं। उनकी यही कोशिश थी कि उनके पिता के नाम पर कोई सवाल ना उठाए। इस बात से उनके चाचा बहुत नाराज थे। उनका कहना था ये लड़की भाई दीनानाथ मंगेशकर का नाम खराब कर देगी। कहा वो एक सुधी गायक और कहा ये लड़की ठीक से गा नहीं पाएगी और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जब वो हरिश्चंद्र बाली के फिल्म के गाने को रिकॉर्ड कर रही थी, तभी एक पठान ने उनकी आवाज सुनी। लता दीदी के पास मास्टर हैदर अली से मिलने का मैसेज आया। अगले दिन वो अपनी मौसेरी बहन के साथ मास्टर गुलाम हैदर अली के स्टूडियो मिलने गईं। फिर गाना सुनाने को कहा। वो लता के गाने से बहुत प्रभावित हुए। करियर के शुरुआती दिनों में लता दीदी घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पैदल जाती थीं। पिता के निधन के बाद घर पर सभी जिम्मेदारियां लता दीदी के कंधे पर आ गई थीं, जिस कारण से उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर और सिंगर काम करना शुरू कर दिया। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।